दिव्यता और भक्ति के सुरों से सजी इस यात्रा में स्वागत है आपका वॉइस ऑफ वृंदावन में, जहां हर कथा में गूंजती है श्री कृष्ण की बांसुरी और राधा रानी के प्रेम की मधुरता। आज की इस कथा में हम सुनेंगे एक ऐसी लीला जो बाल सुलभ शरारत में भी गहरी भक्ति का संदेश देती है। कथा है कान्हा की माखन चोरी की, जहां नन्हे नंदलाल अपनी सखाओं संग रचते हैं वो अद्भुत लीला जो आज भी वृंदावन की गलियों में गूंजती है। कृष्ण माखन चोर लीला, कान्हा की माखन चोरी की यह लीला आरंभ होती है चिकसोले वाली गोपी के यहाँ से। कन्हैया ने अपनी एक टोली तैयार की। इस टोली में सुबल, मंगल, सुमंगल, सुदामा, तोसन आदि शामिल हैं। इसको आप चोर मंडली भी कह सकते हैं। इस चोर मंडली के अध्यक्ष और कोई नहीं, स्वयं कन्हैया थे। एक बार की बात है, कान्हा अपनी टोली के साथ तैयार हुए और योजना बनाई चिकसोले वाली गोपी के घर माखन चोरी करने की। कन्हैया और उनकी टोली गोपी के घर पहुंचे। कन्हैया ने गोपी के घर पहुंचकर अपने साथियों को छिपा दिया और स्वयं दरवाजे पर पहुंचकर जोर जोर से द्वार खटखटाने लगे। जब गोपी ने द्वार खोल तो कान्हा को खड्डे देखकर पूछा, कान्हा, सवेरे सवेरे यहां कैसे? कान्हा बोले, मैया ने भेजा है कि चिकसोले वाली गोपी के घर जाओ। हमारे घर में कोई संत महात्मा आए हैं और अभी घर में ताजा माखन नहीं निकाला है। मैया ने कहा है कि आप भोर में उठकर माखन निकाल लेती हो तो 1 मटकी माखन दे दो, बदले में 2 मटकी माखन लौटा दूंगी। गोपी बोली, कान्हा, मैया से कह देना कि लौटाने की जरूरत नहीं है, संतों की सेवा मेरी तरफ से हो जाएगी। गोपी झट से अंदर गई और माखन की मटकी के साथ कान्हा को मिश्री भी दी। कान्हा की प्रसन्नता की सीमा नहीं थी। वह माखन लेकर बाहर आए और जैसे ही गोपी ने द्वार बंद किए, कान्हा ने अपने सभी दोस्तों को बुलाया और कहा, जिसके यहाँ चोरी की है उसके दरवाजे पर बैठकर खाने में एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है और फिर यह चोरी नहीं कहलाती। इतना कहते ही सब चिकसोले वाली गोपी के दरवाजे के बाहर बैठ गए। सभी सखा माखन और मिश्री खाने लगे। माखन मिश्री के खाने की आवाज जब गोपी के कानों में पड़ी तब उन्हें लगा कहीं घर में बंदर तो नहीं आ गए। गोपी ने जैसे ही दरवाजा खोला, उन्हें कान्हा अपनी मित्र मंडली के साथ माखन खाते दिखे। उन्हें देखते ही जैसे ही गोपी उन्हें डंडे से मारने के लिए दौड़ी, कान्हा बोले, बहुत हुआ माखन खाना, अब जल्दी से भागो सभी अपने अपने घर को। कान्हा के इतना कहते ही पूरी टोली सरपट भागी और चिकसोली वाली गोपी उन सभी को मुंह बाएं देखती रह गई। और यही थी कान्हा की माखन चोरी की प्यारी कथा, जहां चोरी में भी प्रेम था, शरारत में भी भक्ति थी और हर मुस्कान में छिपी थी कृष्ण की करुणा। कान्हा ने दिखाया कि प्रेम में छल नहीं, केवल सरलता होती है और भक्ति का आनंद वही जानता है जो बाल कृष्ण की लीला को हृदय से अपनाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं आपको कान्हा की कौन सी लीला सबसे हृदय स्पर्शी लगी और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल वॉइस ऑफ वृंदावन, जहां हर कहानी में बसता है प्रेम, भक्ति और कृष्ण का नाम। जय श्री कृष्ण।